एक कृष्ण भक्त की आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कौन कौन से लोकों से होते हुए गौलोक धाम जाती है। कुछ साल पहले की बात है। एक गोपी नाम का किसान था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह नित्य रोज गायों का सेवा करता, नदी में स्नान करता और भगवान का ध्यान करता। उसका हृदय बहुत ही पवित्र था। उसके घर में 5 गायें थी। वह उन्हें अपने बच्चों की तरह ख्याल रखता। एक समय जीवन का अंतिम दिन आ गया। एक दिन गोपीनाथ की तबीयत खराब हो गई। उसकी सांसें धीमी होने लगी। वह अपने आंगन में बैठा था और उसके सामने उसकी प्रिय गाय खड़ी थी। गोपीनाथ ने धीरे से कहा, हे प्रभु, यदि मैंने कभी सच्चे मन से आपकी सेवा की है तो मुझे अपने धाम में स्थान देना। इतना कहकर उसने श्री कृष्ण का नाम लिया और उसकी आंखें बंद हो गई। जब उसकी आत्मा शरीर से बाहर आई तो उसने देखा कि आकाश से अद्भुत प्रकाश उतर रहा था। वहाँ 2 दिव्य पुरुष खड़े थे। उनके शरीर से तेज निकल रहा था। उनके हाथ में कमल था। वे बोले, गोपीनाथ, डरो मत, हम तुम्हें लेने आए हैं। गोपीनाथ ने पूछा, क्या आप यमदूत हैं? वे दोनों मुस्कुराए, नहीं, हम भगवान के भेजे हुए विष्णु दूत हैं। तुम्हारे जीवन की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान ने तुम्हें अपने धाम बुलाया है। जैसे ही विष्णु दूतों ने गोपीनाथ की आत्मा को स्पर्श किया, वो प्रकाश के मार्ग में ऊपर उठने लगी। पहले उसने पृथ्वी को पीछे छोड़ा, फिर बादलों में गई। विष्णु दूतों ने उनसे कहा, गोपीनाथ, अब तुम आध्यात्मिक लोक में प्रवेश कर रहे हो। कुछ ही क्षणों बाद यमपुरी का मुख्य दरवाजा दिखाई दिया। गोपीनाथ ने विष्णु दूतों से पूछा, यह कौन सी नगरी है? विष्णु दूत ने कहा, यह यमपुरी है। अचानक गोपीनाथ देखा, उसके सामने एक विशाल काय चमचमाता सिंहासन दिखा। उस पे विराजमान थे स्वयं यमराज जी। बड़ा दरवाजा था। दरवाजे के अंदर बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ थी जिसमें तेल खौल रहे थे। यमराज की सभा में लोग बैठे हुए थे। यमराज अपने सिंहासन से खड़े होकर गोपीनाथ को आशीर्वाद दिए और बोले, तुम धन्य हो गोपीनाथ, तुमने मृत लोक में नाना प्रकार के दुख सहते हुए भी भगवान का नाम रटा, भगवान को याद किया, तुम धन्य हो। यह कहकर यमराज जी मुझे आगे के लिए विदा किए। गोपीनाथ और विष्णु दूत आगे बढ़े। कुछ समय बाद एक दिव्य चमचमाता हुआ लोक दिखाई दिया। गोपीनाथ पूछता, यह कौन सा जगह है? विष्णु दूतों ने कहा, यह स्वर्ग लोक है। गोपीनाथ स्वर्ग में प्रवेश किया। वहां सोने की विशाल सिंहासन पर बैठे थे स्वर्गपति देवराज इंद्रदेव। चारों ओर बड़े बड़े सोने से बना महल, महल का बड़ा सा गेट, इस पे लिखा था स्वर्ग। गोपीनाथ विष्णु दूतों के साथ कुछ और आगे बढ़ा। तभी उसे एक सुंदर मनमोहक दृश्य दिखाई दिया। गोपीनाथ ने पूछा, कौन सी जगह है? विष्णु दूतों ने कहा, यह महर लोक है। यहाँ के स्वामी दक्ष राजा प्रजापति हैं। गोपीनाथ महर लोक में प्रवेश किया। गोपीनाथ महर लोक का दर्शन करते हुए आगे गया और कुछ समय बाद उसे दिखाई दिया दिव्य लोक। वो विष्णु दूतों से पूछा, कौन सी जगह है? विष्णु दूतों ने कहा, यह जनलोक है। यहाँ के प्रधान हैं महामुनि सनकादिक। गोपीनाथ देखता है कि बड़ी सी महल है। महल पर लिखा था जनलोक। महल के अंदर 4 ऋषि कुमार तपस्या में लीन थे। उनके पास में मयूर नृत्य कर रहे थे। उनके मुखमंडल पर सूर्य चमक रहा था। गोपीनाथ आगे बढ़ा। गोपीनाथ देखता है उसके सामने एक और दिव्य जगह दिखाई दी। विष्णु दूतों से पूछा, है कौन सी जगह है? विष्णु दूतों ने कहा, यह तपलोक है। ये पहाड़ों से घिरा विशाल गुफा है। यहाँ बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि निवास करते हैं लाखों सालों से, जैसे दुर्वासा ऋषि मुनि इत्यादि। गोपीनाथ और आगे बढ़ा।
कुछ समय बाद उसे एक और दिव्य नगर दिखाई दिया। वह पूछा, ये कौन सी जगह है? विष्णु दूतों ने कहा, यह सत्य लोक है। यहाँ के प्रधान श्री ब्रह्मा जी हैं और यह लोक ब्रह्मलोक में आता है। गोपीनाथ जैसे आगे बढ़ा, उसके सामने का और दिव्य लोक दिखाई दिया। उसने पूछा, ये कौन सी जगह है? विष्णु दूतों ने बताया कि यह ब्रह्मलोक है। यहाँ स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान श्री ब्रह्मा जी माता सरस्वती जी के साथ निवास करते हैं। कुछ ही क्षणों में गोपीनाथ ब्रह्मलोक में प्रवेश किया और श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए गोपीनाथ आगे बढ़ा। विष्णु दूतों ने कहा, गोपीनाथ, यहाँ से प्राकृतिक मंडल समाप्त होता है। आगे तुमको बिरजा नदी दिखाई देगी, जिसमें स्नान करते ही तुम्हें दिव्य देह प्राप्त होगी और तुम्हारा सूक्ष्म देह और कारण देह यहीं छूट जाएगा। गोपीनाथ विष्णु दूतों के साथ और आगे बढ़ा। कुछ समय बाद गोपीनाथ देखा, एक सुंदर गेट दिखाई दिया जिसपे लिखा था बिरजा नदी। उस गेट में गोपीनाथ प्रवेश किया तो उसे बहुत ही रमणीक स्थान दिखाई दिया। गोपीनाथ देखा, एक सुंदर सी नदी बह रही थी जिसके तट पे स्वर्ण के समान हिरण थे जो पानी पी रहे थे। मयूर नृत्य कर रहे थे। गोपीनाथ ऐसा दृश्य देख के मोहित हो गया और विष्णु दूतों से स्नान करने का इच्छा जताया। विष्णु दूत नदी के तट पर खड़े हो गए और गोपीनाथ स्नान करने लगा। गोपीनाथ जैसे उस नदी में स्नान किया, उसे दिव्य देह प्राप्त हो गई। गोपीनाथ और विष्णु दूत आगे बढ़े। कुछ योजन ऊपर जाने के बाद गोपीनाथ देखा, एक दिव्य विशालकाय स्वर्ण जैसा चमचमाता हुआ गेट दिखाई दिया जो योजनों में था और उस गेट पे दो महापुरुष खड़े थे। गोपीनाथ ने विष्णु दूतों से पूछा, कौन सी जगह है? विष्णु दूतों ने कहा, यही है गौलोक। यहाँ स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी जी निवास करते हैं। गोपीनाथ मानो फूले नहीं समा रहा था। वो सोचने लगा, वर्षों बाद प्रभु का दर्शन होगा। गोपीनाथ दौड़कर गेट के पास पहुंचा तो चकित रह गया, क्योंकि गौलोक के मुख्य गेट पर उसके गुरु जी और आचार्य जी खड़े थे। गोपीनाथ उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने उसे गले लगाया और उसका हाथ पकड़कर गौलोक धाम में प्रवेश किया। गेट के अंदर प्रवेश करते ही गोपीनाथ देखा, चारों तरफ हरियाली थी। गायें अपने बछड़ों के साथ चर रही थी। दूर दूर तक नदियां कलकल कर रही थी। पेड़ों के नीचे अनेकों जानवर आराम कर रहे थे। बड़े बड़े दिव्य पहाड़ थे। जगह जगह पर कुछ लोग बातें कर रहे थे। कृष्ण के जैसे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। गोपीनाथ दिव्य रास्ते से अपने गुरु और आचार्य के साथ चलता जा रहा था। अचानक गोपीनाथ एक दिव्य महल में प्रवेश किया। सामने श्री कृष्ण और स्वयं राधा रानी जी एक स्वर्ण जैसे विशालकाय सिंहासन पर विराजमान थे। गोपीनाथ दौड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया और फूट फूट के रोने लगा। अचानक गोपीनाथ भगवान की ओर देखा तो स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी की आंखों से अश्रु निकल रहे थे। मानो जैसे करोड़ों साल से बिछड़े माँ बेटे मिल रहे हो। भगवान ने उसे सीने से लगाया और कहा, पुत्र तुम धन्य हो जो मेरी बनाई गई माया को पार करके मेरे पास आए हो। भगवान ने कहा, अब हमारे साथ तुम गाय चराओगे और सदा हमारे धाम रहोगे। गोपीनाथ की खुशी का ठिकाना नहीं था। गौलोक में समय नहीं चलता, वहाँ दुख नहीं होता, न मृत्यु होती है, वहाँ सिर्फ प्रेम है। वहाँ हर दिन भगवान के साथ लीला होती है। कभी गाय चराना, कभी बांसुरी बजाना और कभी राधा और कृष्ण के साथ में उत्सव मनाना। वहाँ उत्सव भी होता है। वहाँ राधा कृष्ण के साथ में गोपियाँ नृत्य करती हैं। वहाँ रमणीक स्थान है। वहाँ पर बादलों में छिपा स्वर्णिक महल है। कहा जाता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, जो गायों की सेवा करता है, जो दूसरों को दुख नहीं देता, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद उच्च लोकों में पहुँचती है, जैसे गौलोक धाम। कथा यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि संत कहते हैं गौलोक धाम कोई कल्पना नहीं है, वह वास्तव में है, इस संसार से परे है। एक दिव्य लोक है जहाँ भगवान आज भी रहते हैं, गाय चराते हैं, बांसुरी बजाते हैं और श्री राधा रानी जी के साथ और गोपियों के साथ नृत्य करते हैं।
गोलोक धाम एक रमणीक स्थान है, एक दिव्य धाम है, जहाँ पे कभी दुख नहीं होता, जहाँ पे कभी कष्ट नहीं होता, जहाँ से कभी वापस आना नहीं धरती पे। अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे।